कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गया है और आप बॉलीवुड से इतने सालों से जुड़े, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी है इंडस्ट्री में? हाँ देखिए जी, मैं नहीं मानता, क्योंकि कि हमारी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे द वेरी फैक्ट जो न्यू कमर्स, अब आप बताइए, एक आयुष्मान खुराना सुपरस्टार है, राजकुमार राव सुपरस्टार है, कंगना रनौत बनी है, अगर आप देखें नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो बना है, शाहरुख खान साहब बाहर से आए थे, तो इवन धर्मेंद्र भी जब आए थे पहले, धर्मेंद्र जी, शत्रु सर, अमिताभ बच्चन सर, विनोद खन्ना जी, दत्त साहब, तो वो जब आए थे नए थे। आपको इंडस्ट्री में ये है कि अगर आप एक परिवार से जुड़े हैं तो आपको मौका मिलेगा, पर आप में वो टैलेंट होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप में टैलेंट नहीं होगा पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो ये तो बात नहीं है, मौका हर एक को मिलता है और मौके को फायदा उठा के उस पर रियाज करके मेहनत करके जिसमें फन होगा वो ही आगे बढ़ेगा, ये मेरा अटूट मानना है। इससे पहले सुनिए, सुशांत का भी नाम सर मैं पूछना चाहता हूँ, सुशांत सिंह में वो टैलेंट थी, पब्लिक ने उनको सुपर स्वीकार किया था। हाँ। उसके बावजूद पे फिल्म जगत में जो एक समाज और एक जात धर्म का दबाव है, उनका राज्य चलता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये पहली बात है, ये मैं इस पर बिल्कुल नहीं मानता। वो लड़का अपने दम पे बना है बच्चा, उसकी जो आप उसकी काय पोचे देखिए, आप उसकी केदारनाथ देखिए, उसने आप उसकी धोनी देखिए, क्या क्या बच्चे ने काम किया, इतना टैलेंटेड। उसके वर्कआउट की वीडियोस देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यवश बात है, ये बात सबजुडिस है, इसका सत्य जो है जनता के सामने आना चाहिए और बहुत जल्द मेरे ख्याल से आ जाएगा। सर एक समाज का राज्य चलता है, इसके बारे में आप क्या कहना है? ऐसा फिल्मी दुनिया में नहीं, कोई राज नहीं चलता जी, कोई राज नहीं मैं चलता। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, हम तो बहुत पुराने हैं ना, मुझे कम से कम इंडस्ट्री में 45 से 50 साल हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने अपने बच्चों को हीरो बनाया, लेकिन अगर उनमें टैलेंट नहीं था, नहीं आगे बढ़ सके। हम नाम नहीं लेना चाहते, हम सब जानते हैं। हाँ, कुछ तो वो भी भी करो, बात नहीं है। तो आप जो है ये मानता हूँ कि अपने आप चांस तो मिल जाएगा, आगे बढ़ना तो आप। हम भी तो स्ट्रगल करके बने हैं भाई। हाँ, कहाँ से छोटे छोटे किरदार करते 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 हमारा कोई माँ बाप नहीं था, पर आदमी में जब तक आप में हुनर नहीं होगा आप नहीं बनोगे। नहीं बन, सीधी बात है। बाकी आप कितने बड़े स्टार बनते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, आपकी परवाज कहाँ तक है, ये आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत ही है। सर मैं भी बोलना चाहूँगी कि मैं भी आउटसाइडर हूँ। काफ़ी रिपोर्टर्स तो जानते भी हैं कि 9-10 साल से करती रहती हूँ प्रोजेक्ट्स। तो मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ कि ऑडिशन दे के आज यहाँ तक आई हूँ और आई एम वेरी मच थैंकफुल। मैं पुनीत सर के साथ आज उस लायक बनी हूँ। आई एम श्योर कि थैंकफुल हूँ कि मैं पुनीत सर के साथ आज काम कर रही हूँ। बेटा आपकी मेहनत है जो सामने आई है। पुनीत जी, हाँ जी, जैसे कि अक्सर आपका टाइम अलग था, अभी जी। चीजें बदल चुकी हैं। हाँ। पहले बुलाकर आप फिल्में करेंगे, लोग मानते भी थे अच्छा फिल्मों करना, ये सब बहुत गाना। हाँ जी। अभी एक जैसे कहावत है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। अब पीछे आप देखो 80% जो 70% ये चीजें हैं। राजा कहाँ बना? मतलब हीरो का जो बच्चा है हाँ। वो ही बनता है। कहाँ बना? कितने बने? क्या कर रहे हैं आप? नहीं सर, अच्छा माफ करना, फिर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों बनता है, जमींदार का बेटा जमींदार। देखिए आप नहीं समझ रही, मैं सुशांत को लेकर बात है। नहीं आपको देखिए, नहीं आप सुशांत की बात, पहली बात है वो मैटर पे हम बात नहीं करना। हमारी आपने हम के फिल्म के प्रमोशन के लिए आए, आप वैसे मेरे से बहस करना चाहे मैं आपको 10,000 चीजें बोल सकता हूँ। नहीं आपको नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज, आई टेल यू, जिस तरह एक होता क्या कि जैसे सपोज अगर मैं आर्मी में हूँ, ओके, मैं मेजर जनरल की पोजीशन पे हूँ, अगर मेरा बेटा जब बड़ा होता है वो कहता है डैड मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है सपोज, तो मैं उसका मार्गदर्शन सही कर सकता हूँ कि बेटे आप पहले ये एंट्रेंस एग्जाम दो, आप IMA जाओ, आप NDA जाओ, लेकिन पढ़ना उस बच्चे को पढ़ेगा, उसमें हुनर होगा तो ही वो बनेगा। ठीक है, वो आर्मी में ज्वाइन कर जाएगा, अगर उसमें काबिलियत नहीं होगी वो मेजर तक ही रह रुक जाएगा, वो कर्नल कब बनेगा, ब्रिगेडियर कब बनेगा, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, वो उसको अपनी काबिलियत अपनी मेहनत पे करना पड़ेगा। वही लागू होता है फिल्मों में। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका अच्छा बिजनेस है, आप नहीं चाहेंगे आपके बेटे को आप उसमें डालें? अगर आप बोल रहे हैं मैं नहीं चाहूँगा, आप झूठ बोल रहे हैं। कल अगर मैं मेरे बेटे को क्या दे सकता हूँ, बेटे ये लाइन मैं तो स्ट्रगल करके आया हूँ, आप अगर इस लाइन में आना चाहते हो मैं आपको सिखा सकता हूँ, आपका तलफ़ुज़ स्ट्रॉन्ग करो, अपनी आवाज़ पे काम करो, अपनी बॉडी पे काम करो, वो करो। बाकी स्ट्रगल तो आपको भी करनी पड़ेगी, 10,000 के 10 दफ्तरों में जाना पड़ेगा,
फिर कोई आपके लायक रोल होगा तो आपको देंगे, और आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। आप में टैलेंट होना सर्वप्रथम है, ये मेरा मानना है। दिस इज माय थिंग सर। ये सर हम नहीं कह रहे हैं, सड़क 2 का जो ट्रेलर आया उसको बात को लेकर कह रहे हैं लोगों ने कितने 9 पॉइंट कुछ मिलियन उसका डिसलाइक किया है। देखिए जी, वो क्या है कि ये क्या होता है ना, लोग जो हैं, अब एक आदमी इनसे एक हवा, एक वेव आती है, वो भी गलत है। क्या आलिया भट्ट जैसी अच्छी कलाकार नहीं? आप मेरे को जवाब दीजिए। बहुत अच्छी आप नहीं, मेरे को आप बताइए। नहीं सर, मैं सड़क नहीं, आप मेरी जवाब दिए। आलिया भट्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? आप बताइए, चलिए। नहीं, कलाकार है, बस बात खत्म होगी, फिर आगे बात मत करिए मेरे से आप। संजय दत्त अच्छा कलाकार है कि नहीं है? लेकिन सर ये आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप क्या मेरे से सवाल कर रहे हैं? मैं आपको सवाल करता हूँ। कलाकार है, लेकिन तो कला पब्लिक की जो राय है सर, ना, वो पब्लिक की राय, वो हवा है। एक स्टार को स्टार कौन बनाता है? चलिए बोलिए, आप कौन बनाता है स्टार सर? पब्लिक ही बनाती है सर। जागो और जियो की उसमें कितनी लागत लगी है जो फिल्म बनाने में सर? ये आपको क्यों बताऊं? आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपका ये सवाल गलत है, आप नहीं पूछ सकते। पिक्चर बनी है, फिर सुनिए। नहीं, एक मिनट, आपका सवाल है उसमें लागत राम भाई की नहीं, जितनी भी लगी है। हर फिल्म बनती है, कितने करोड़ की लागत की है, ये है वो बताई जाती है इसकी। नहीं, कुछ नहीं। ये सुनिए, पिक्चर बनी है। एक मिनट साइलेंस। पिक्चर बनी है, इसका प्रमोशन हो रहा है, पिक्चर रिलीज होगी। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। यूट्यूब पे फिल्म रिलीज की है। पहली बात है, शॉर्ट फिल्म्स तो मोनेटाइज होती ही नहीं है। आप थोड़ा रिसर्च करो, 1 रुपया नहीं कमाता आदमी शॉर्ट फिल्म। तो ये आदमी ने, हमने अपनी कनेक्शन से बनाई। हमारा लॉस कितना हुआ है हम बता देंगे आपको पता है ये बनाना? आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, आप उधर लोग कितना होगा? बहुत होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ जी, बोलिए। सुशांत के मामले में बड़ी जागरूकता पूरा देश बोल रहा है, कोई बड़ी सेलिब्रिटी इसके बारे में क्यों नहीं बोल रही? खुल के आप उनसे पूछिए ना, जो नहीं बोल रहे, और उनसे क्या पूछिए। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। आप जाइए, उनके घर जाइए, पूछिए। ऐसे तो कोई राम मंदिर के बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं, वो भी हमको आप वो भी फिर आप उठा लो। कितने ऐसे सब CAB के बारे में किसी ने नहीं बोला। तो ये तो अभी जो बेंगलोर में जो हुआ, आपने के बारे में किसने बोला? आप उसके पहले सब ट्वीट कर रहे हैं। बेंगलोर पे क्या उस पर बात करता है? कोई नहीं करता। बिकॉज क्या कि वो बेचारे लोग, देखिए, अंडरस्टैंड, मैं आपको एक बहुत सही बात बताता हूँ। क्या होता है कि जो कलाकार है बहुत ही इनसिक्योर रहता है। इनसिक्योर इसलिए रहता है क्योंकि उसकी एक फिल्म, क्या अगर मैं कोई ट्वीट करता हूँ, कहीं उसका गलत, उसका इंटरप्रिटेशन निकल गया तो प्रोड्यूसर की बेचारे का लॉस हो जाएगा, पिक्चर बंद हो जाएगी। अब करणी सेना ने जिस तरह किया था पद्मावत के लिए, कितनी खूबसूरत फिल्म बनाई है उसको। आप बताइए क्या आवश्यकता थी उनको करने की? वो हमारी धरोहर को उठा रहे हैं, बट आदमी फिर डर के मारे नहीं करता। एक आदमी या तो करता, मन में चोर था तो नहीं करता, और दूसरा फिर आपको डर लगता है, यार हम सियासत से कौन पंगा लेगा, हम अंडरवर्ल्ड से कौन पंगा लेगा। ठीक है, चुप रहो यार। आप समझ रहे हैं? ये फिल्म, हमारा कलाकारों का, विचारों का काम क्या है कि हमारा लोगों का मनोरंजन करना, लोगों के लिए फिल्म बनाना हमारा काम है। हम एक चीज़ बनाई है, आपको दिखा रहे हैं, आपको पसंद आएगी, आप अच्छा लिखोगे, नहीं पसंद आएगी आप बोलोगे साहब अच्छी नहीं है। तो ये भी आपको कीप दैट इन माइंड। लास्ट ईयर रामपाल सर का जो आपको मिला है सपोर्ट, क्या कहना चाहेंगे कि कितना जरूरी सपोर्ट का? देखिए, जब ये विजन बनी थी तो ये एज आई सेड, ये हम लोग एक फेसबुक के लिए मैं वीडियो बनाने वाला था, एंड लॉकडाउन के टाइम पे